स्टूडेंट्स, आज जो बेटा हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे पास है बेटा, दैट इज़ डी ब्रोगली कंसेप्ट। डी ब्रोगली कंसेप्ट बेटा, या बेटा इसको हम बोल सकते हैं दैट इज़ डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। दैट इज़ डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, ये बेटा हमारे पास कंसेप्ट है। अब बेटा अगर हम बात करें कि डी ब्रोगली कंसेप्ट या डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है क्या, तो बेटा सिंपली जो डी ब्रोगली साइंटिस्ट है वो ये कहता है कि कोई भी जो मूविंग पार्टिकल है उसका ड्वेल नेचर होता है। जो भी बेटा मूविंग पार्टिकल है, ठीक है, किसी भी बेटा मूविंग पार्टिकल का ड्वेल नेचर मिलेगा। ड्वेल मीन्स टू, ठीक है। उसने कहा जो मूविंग पार्टिकल है उसका वेव नेचर भी होता है और बेटा पार्टिकल नेचर भी होता है। दैट इज़ वेव नेचर, मतलब वो वेव की तरह बिहेव करता है, एज वेल एज बेटा उसका पार्टिकल नेचर भी होता है, ठीक है ना, मतलब वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है। तो जो भी बेटा आपके पास मूविंग पार्टिकल है उसका ड्वेल नेचर है, ये कहा था डी ब्रोगली ने, ठीक है। उसने बेटा ये भी कहा कि जो भी आपके पास मूविंग पार्टिकल है उसका जो मोमेंटम होगा वो वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर हम डी ब्रोगली की बात करें, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हम बोल सकते हैं बेटा जो मोमेंटम है मूविंग पार्टिकल का, मोमेंटम ऑफ मूविंग पार्टिकल वो बेटा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के। दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, ठीक है। वेवलेंथ के बेटा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हम बोल सकते हैं बेटा, ये हम बोल सकते हैं वेवलेंथ जो मोमेंटम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, दैट इज़ लैम्डा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पी। ये बेटा आपके पास हो गया मोमेंटम, ठीक है। यहाँ पर बेटा जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को उठाएंगे तो बेटा यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, ये हो जाएगा बेटा लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी, ठीक है। अब आपको पता है एच तो आपके पास प्लैंक्स कांस्टेंट है, ठीक है ना बेटा, और जिसकी वैल्यू कितनी होती है, दैट इज 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है। और बेटा ये जो लैम्डा आपके पास, ये आपके पास क्या है बेटा, वेवलेंथ है। तो ये वेव नेचर को अगर मैं आपको कहूँ कि भी इस इक्वेशन के अंदर, ठीक है, कौन सा पैरामीटर वेव नेचर को रिप्रेजेंट करता है, कौन पार्टिकल नेचर को, तो ये जो बेटा लैम्डा है ये रिप्रेजेंट करेगा वेव नेचर को, ठीक है। और ये जो बेटा p है, जो मोमेंटम है, मास इनटू वेलोसिटी, ये बेटा रिप्रेजेंट करेगा दैट इज पार्टिकल नेचर को, दैट इज पार्टिकल नेचर। तो वेवलेंथ है वो बेटा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा मोमेंटम के। इट मीन्स अगर मोमेंटम अगर बढ़ेगा तो वेवलेंथ कम हो जाएगी, ठीक है, एंड वाइस वर्सा। मोमेंटम कम होगा, वेवलेंथ बढ़ जाएगी, ठीक है बेटा। तो बेटा अगर हम इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में यूज़ करना चाहें तो हम लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू, एक तो बेटा एच अपॉन पी, दूसरा बेटा आपको ये पता है मोमेंटम क्या होगा बताओ, मास इंटू वेलोसिटी, तो एच डिवाइड बाई एम इंटू वी मोमेंटम की जगह। आपको ये भी पता है बेटा कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है ना, वो क्या होती है, दैट इज़ क्यू इंटू वी, दैट इज़ चार्ज इंटू पोटेंशियल, जिसको हम नॉर्मली क्यू इंटू वी भी लिख देते हो, ठीक है। तो बेटा अगर मैं यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में लिखूँ तो एक काइनेटिक एनर्जी बेटा ये भी होता है आपके पास, दैट इज़ हाफ ऑफ एम वी स्क्वेयर, ठीक है बेटा। तो आपको यहाँ पे v निकालना है, तो बताओ v कैसे निकालेंगे बेटा, इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 इंटू के ई, दैट इज़ बेटा एम वी स्क्वेयर। एम बेटा आपके पास ये बेटा डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो बेटा क्या हो जाएगा, दैट इज़ 2ke डिवाइड बाई एम, दैट इज़ इक्वल टू वी स्क्वेयर बेटा। तो बताओ यहाँ पर बेटा v कितना हो जाएगा आपके पास, दैट इज़ ये बेटा स्क्वेयर है, लेफ्ट साइड में आएगा तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज़ रूट 2ke डिवाइड बाई एम इज इक्वल टू वी। तो आपको ये पता लग गया कि v की जगह बताओ क्या आएगा, रूट 2ke डिवाइड बाई एम। तो बेटा अगर मैं ये वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ तो ये बेटा हो जाएगा दैट इज़ h डिवाइड बाई m ऑलरेडी है,
v की जगह बेटा हम क्या लिख रहे हैं बताओ, दैट इज हम लिख रहे हैं बेटा √2ke डिवाइड बाय बेटा m। ठीक है, इट मीन्स ये जो बेटा m है आपके पास, ये √m है बेटा, ठीक है ना। तो इसको अगर हम फर्दर सोल्व करना चाहें बेटा, तो इसको हम फर्दर सोल्व कर सकते हैं बेटा, दैट इज़ लैम्डा इज इक्वल टू हमारे पास जो बेटा आया है, इसको बेटा अगर हम फर्दर सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा h डिवाइडेड बाई, क्योंकि आप इसको √m से मल्टीप्लाई करोगे बेटा, √m से डिवाइड करोगे, ठीक है ना। ये जो आपके पास आया है बेटा, अभी आपके पास क्या है, इसी को देखो मैं फर्दर सोल्व कर देता हूँ यहीं पर, दैट इज़ √2ke डिवाइड बाई √m, ये ऐसा ही है बेटा, ठीक है ना। इसको मैं इस फॉर्म में लिख दिया। अगर बेटा इसको मैं √m से मल्टीप्लाई करता हूँ, √m से डिवाइड करता हूँ, तो √m से m कैंसिल आउट, √m से रूट कैंसिल आउट, तो ये जो बेटा m बचेगा ना यहाँ पर, ये जो m बचा है, तो अब देखो ये m और ये m ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। इट मीन्स बेटा आपके पास जो बचेगा दैट इज़ h डिवाइड बाई √2m ke। ये बेटा मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये बार बार यूज़ होने वाले फार्मूला हैं, ठीक है। एक तो ये फार्मूला होगा लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, दूसरा होगा लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, ये दूसरा फार्मूला हम यूज़ करेंगे। तीसरा फार्मूला रूट इज इक्वल टू एच अपॉन √2m ke। और बेटा अभी मैंने बताया कि जो काइनेटिक एनर्जी होगी चार्ज इंटू पोटेंशियल, तो मैं ये भी लिख सकता हूँ इसको ke की जगह q इंटू वी। इट मीन्स बेटा लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइड बाई बेटा √2m/q_v। कहने का मतलब बेटा ये चार फॉर्मूला हैं जो न्यूमेरिकल में बार बार यूज़ होंगे, ठीक है। मैं अभी आपको न्यूमेरिकल बेटा सोल्व करूँगा अभी मैं, ठीक है ना, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि चार फॉर्मूला के बिना न्यूमेरिकल सोल्व नहीं होंगे। पहला लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल बेस्ड है। दूसरा लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, इसके ऊपर बेटा न्यूमेरिकल बेस्ड है। तीसरा लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइड बाई √2m/ke, इसके ऊपर बेटा बेस्ड है। और बेटा नेक्स्ट जो हमारे पास है लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइड बाई √2m/q_v, ठीक है। अब देखो ये जो बेटा आया है ना, वो देखो यहीं से भाई आपके पास ये था, दैट इज़ मैं यहाँ लिख देता हूँ h डिवाइड बाई m, और ये बेटा आपके पास ब्रैकेट में ये प्रेजेंट है, तो जब आप इसको सोल्व करते हो इस फॉर्मेट में तो यही आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर m डिवाइड में है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये जो m है बेटा यहाँ से कैंसिल आउट, ठीक है ना। अब देखो बेटा ध्यान से, इसकी सबसे मेन बात, ये जो अप्लीकेबल है, ठीक है ना, इसका जो अगर फिजिकल सिग्निफिकेंस देखें वो केवल और केवल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए। मैंने नोट डाल दिया यहाँ पर बेटा, दैट इट इज़ applicable only for microscopic particle, only for microscopic particle, ठीक है बेटा, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए अप्लीकेबल है ये, ठीक है, नॉट फॉर मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, नॉट फॉर मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। मैक्रोस्कोपिक, मैक्रो का मतलब हो गया बेटा लार्ज, ठीक है, तो जो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं उनके लिए अप्लीकेबल नहीं होगा, ओनली एंड ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। तो इसका जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है दैट इज़ ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक। अब देखो बेटा हम न्यूमेरिकल सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल, ठीक है बेटा, वो कहता है कि सपोज करो आपके पास एक 100 ग्राम की क्रिकेट बॉल है, ठीक है, और ये कह रहा है कि इसकी जो वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है, ठीक है ना, मान लो बेटा हमने ओबियसली बात है इस बॉल के ऊपर बैट से किक लगाया, तो इसकी जो वेलोसिटी है बेटा, मान लो बेटा इसकी वेलोसिटी हो रही है दैट इज़ 3 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड। तो बताओ इसके साथ कितनी वेवलेंथ एसोसिएटेड है, दैट इज़ फाइंड लैम्डा। वेवलेंथ बेटा हमें फाइंड करना है, ठीक है। अब अगर हम देखें बेटा तो हमें पता है कि अगर हमें वेवलेंथ मोमेंटम दे नहीं रखा डायरेक्टली, तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा बताओ, h अपॉन एम वी। तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन एम वी। लेकिन बेटा यहाँ पर अगर वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में, ऐसा यूनिट में है मीटर,
तो बेटा आपको मास भी ऐसा यूनिट में ही लेना पड़ेगा। इट मीन्स 100 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। ठीक है बेटा, तो H जो प्लांक कांस्टेंट होता है इसकी वैल्यू आपको पता है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। मास ये ग्राम में, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए बेटा 1000 से डिवाइड करेंगे। तो बताओ जब मैं 100 को 1000 से डिवाइड करूँगा तो कितना आ जाएगा बेटा आपके पास 0.100 किलोग्राम आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बेटा आपके पास है वेलोसिटी, वो बेटा आपको दे रखी है दैट इज़ 3 इंटू 10⁻4 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा अगर आप इन सभी को सोल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी वेवलेंथ की, जो कि 100 ग्राम क्रिकेट बॉल के लिए अप्लीकेबल है, जो वेवलेंथ आएगी। ठीक है, हालांकि बेटा आपको पता है, अभी मैंने बताया कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए इसका सिग्निफिकेंस होता है। ठीक है, मैक्रोस्कोपिक के लिए नहीं। तो क्रिकेट बॉल है, ये तो बहुत बड़े साइज़ की बॉल है, माइक्रोस्कोपिक थोड़ी ना बेटा ये। तो ये जो क्वांटिटी आएगी जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये बेटा क्वांटिटी है दैट इज़ 2.2 इंटू 10⁻−37, बहुत ही लेस क्वांटिटी है। ठीक है, वेरी लेस क्वांटिटी है, इसीलिए इस वेवलेंथ का कोई मीनिंग नहीं होता है, नो फिजिकल सिग्निफिकेंस। ठीक है, हम बोल सकते हैं ये वेरी लेस क्वांटिटी है। ठीक है, इसीलिए इसका कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, नो फिजिकल सिग्निफिकेंस। ठीक है बेटा, इसका कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा न्यूमेरिकल देखो। अगर बेटा हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं तो बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल ध्यान से देखना। नेक्स्ट न्यूमेरिकल बेटा हमारे पास ये है कि आपके पास बेटा कोई मूविंग पार्टिकल है। ठीक है, मैं न्यूमेरिकल लिख देता हूँ बेटा। वो कह रहा है कैलकुलेट फॉर मूविंग पार्टिकल, कैलकुलेट फॉर मूविंग पार्टिकल ए, कोई मूविंग पार्टिकल ए है बेटा। ठीक है, अब हमें जो ए पार्टिकल है, ठीक है ना, और जो कोई आपके पास बी पार्टिकल भी है, ठीक है ना, तो उसके लिए बेटा हमें वेवलेंथ का रेशियो निकालना है, लैम्डा ए डिवाइड बाय लैम्डा बी, ये हमें रेशियो निकालना है। अच्छा, हमें निकालना किसके हेल्प से? वो कह रहा है कि भाई हमारे पास दो पार्टिकल मूविंग ए और बी, ठीक है, इन दोनों की वेवलेंथ का हमें रेशियो बेटा कैलकुलेट करना है। वो ये कह रहा है कि अगर इफ मोमेंटम ऑफ ए, वो कहता है ए का अगर मोमेंटम बी का 40% है, ऑफ ए इज 40% ऑफ बी। ठीक है, तो आप बताओ, वो कह रहा है ए का जो मोमेंटम है वो बी का बेटा क्या है 40% है। इट मीन्स बेटा मैं क्या बोल सकता हूँ, दैट इज मोमेंटम पी ए वो क्या है 40% है ऑफ बी। ठीक है, तो इट मीन्स बेटा पी ए क्या हो जाएगा 40/100 ऑफ मोमेंटम ऑफ बी। ठीक है ना भाई, ए का मोमेंटम जो बी पार्टिकल है, मूविंग पार्टिकल है, इसका 40% है, बी पार्टिकल का 40%, इट मीन्स 40 डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो अब बताओ हम यहाँ से रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। ठीक है, तो अगर बेटा हम इसको इस फॉर्मेट में लिखेंगे, लैम्डा ए डिवाइड बाई लैम्डा बी दैट इज इक्वल टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो बी का मोमेंटम पहले आएगा, पी बी डिवाइड बाई पी ए। पी बी नहीं पता, ए का मोमेंटम 40% है, इट मीन्स 40/100 ऑफ पी बी। पी बी से पी बी बेटा कैंसिल आउट, तो आपके पास बेटा ये 100 ऊपर आ जाएगा, 100 डिवाइड बाई 40, ये बेटा आपके पास कितना आ जाएगा, दैट इज़ 5/2। तो जो लैम्डा ए डिवाइड बाई लैम्डा बी है, जो दोनों का रेशियो 5/2 आ जाएगा। ठीक है, मान लो बेटा वो यहाँ पर ये बोल देता है कि अगर ए का मोमेंटम बी का ट्वाइस है, वो बेटा ये बोल रहा है इफ मोमेंटम ऑफ ए इज ट्वाइस ऑफ बी, इज ट्वाइस ऑफ बी, ए का मोमेंटम बी का ट्वाइस है। ठीक है, इट मीन्स पी ए, ये बेटा
ट्वाइस है किसका, पी बी से। पी बी क्या है, मोमेंटम ऑफ बी पार्टिकल, तो ए का मोमेंटम बी का ट्वाइस है। ठीक है, तो अब आपको पता है यही फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। इट मीन्स लैम्डा ए डिवाइड बाय लैम्डा बी दैट इज इक्वल टू मोमेंटम बी, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, पी बी डिवाइड बाई पी ए। पी बी बी पार्टिकल का मोमेंटम, ए का बेटा कितना है, ये ए का मोमेंटम बी का ट्वाइस है, दैट इज ट्वाइस ऑफ पी बी। ये बेटा कैंसिल आउट, तो बताओ बेटा लैम्डा डिवाइड बाई लैम्डा बी कितना हो जाएगा, 1/2। ठीक है, तीसरा पार्ट बेटा आपसे ये पूछ सकता है कि भैया जो बी की वेलोसिटी है, लिख देता हूँ मैं, दैट इज वेलोसिटी ऑफ बी इज 25% ऑफ ए का 25% है, एंड मास ऑफ ए इज 50% ऑफ बी। वो कहता है कि जो बी की वेलोसिटी है वो ए का 25% है, और जो ए का मास है वो बी का 50% है। इट मीन्स बेटा मैं क्या बोल सकता हूँ, वेलोसिटी ऑफ बी ये क्या है, 25% है ए का। ठीक है, इट मीन्स 25/100 ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए। और मास ऑफ ए बेटा क्या है, मास ऑफ ए क्या बोल रखा है वो, मास ऑफ ए वो कह रखा है 50% ऑफ बी। 50% मतलब 50/100 ऑफ मास ऑफ बी। अब आपको पता चल गया कि यहाँ पर मास और वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज़ हो रहा है। इट मीन्स बेटा लैम्डा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एम इंटू वी, ये फॉर्मूला यूज़ होगा। तो अगर बेटा मैं लिखूँगा लैम्डा ए डिवाइड बाई लैम्डा बी, तो ये इन्वर्सली है, तो ऊपर बेटा क्या आएगा आपके पास, एम बी डिवाइड बाई वी बी डिवाइड बाई एम ए इंटू वी ए। तो बताओ बेटा आपके पास एम बी कितना है, बी का मास एज इट इज़। ठीक है ना, ओके बेटा, बी की वेलोसिटी कितनी है, 25% ऑफ ए, दैट इज 25/100 ऑफ वी ए, डिवाइड बाई बेटा ए का मास, मास ऑफ ए 50% ऑफ मास ऑफ बी, इट मीन्स 50/100 ऑफ मास ऑफ बी इंटू वेलोसिटी ऑफ ए एज इट इज़। तो बेटा ये वी ए से तो वी ए कैंसिल आउट, एम बी से एम बी कैंसिल आउट। ये बेटा आप इसको सोल्व कर लोगे। अब यहाँ से भाई आप इसको सोल्व कर सकते हो आराम से बेटा। ये आपको पता है 100 से तो 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है ना, ये नीचे आएगा ये ऊपर जाएगा, 25/100 बचेगा। ठीक है, सॉरी 25/50 बचेगा बेटा। तो आपके पास कितना आ जाएगा, दैट इज़ 1/2। तो बताओ लैम्डा ए डिवाइड बाई लैम्डा बी, ये बेटा रेशियो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1/2। ठीक है बेटा, ऐसे हम इनको सोल्व कर सकते हैं। हम बेटा एक न्यूमेरिकल और ले लेते हैं। न्यूमेरिकल ये है कि हमें कैलकुलेट करना है, दैट इज़ वेवलेंथ फॉर प्रोटॉन, रेशियो कैलकुलेट करना है बेटा, रेशियो वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन एंड वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल। ठीक है, पहला उसने केस दे रखा है कि अगर ये दोनों सेम वेलोसिटी से ट्रेवल करते हैं, ठीक है, दे मीन्स बेटा प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल, दे ट्रेवल विद सेम वेलोसिटी। अगर बेटा ये दोनों सेम वेलोसिटी से ट्रेवल करते हैं, ठीक है, तो अब देखो ध्यान से बेटा, इसको हम सोल्व करते हैं। बेटा आपको पता है लैम्डा, आपको पता है कि यहाँ पर हम ऑब्वियसली बात है मोमेंटम हमें डायरेक्टली दे नहीं रखा, वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, मास हमें पता होता है, तो यहाँ पर बेटा फॉर्मूला यूज़ होगा लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम एंड वी। ठीक है, ये बेटा हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब बेटा ध्यान से देखना आप लोग, भैया हमने फॉर्मूला यूज़ किया लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम इंटू वी। अगर वेलोसिटी सेम है, इट मीन्स बेटा वी तो सेम हो गया हमारे पास, वेलोसिटी बेटा हमारे पास क्या होगी, सेम। तो हम बोल सकते हैं भाई लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा मास के, यही रहेगा बेटा। और आपको पता है कि जो अल्फा पार्टिकल का मास होता है, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल दैट इज़ 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। भाई अल्फा पार्टिकल होता क्या है, हीलियम न्यूक्लियस ही तो होता है बेटा, अल्फा पार्टिकल इज हीलियम न्यूक्लियाई। ठीक है ना, जिसपे एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक मास 4, इट मीन्स यहाँ पर चार्ज कितना होता है, दैट इज़ 2 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन।
ठीक है ना, पॉजिटिव 2। और बेटा इसका मास कितना होता है, दैट इज 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है ना। तो बेटा हमें पता लग गया, तो अगर हम रेशियो निकालेंगे, रेशियो में निकालना है बेटा वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन, वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो वेवलेंथ मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो मास ऊपर आएगा बेटा मास ऑफ अल्फा पार्टिकल डिवाइड बाई मास ऑफ प्रोटॉन। अल्फा पार्टिकल का मास क्या होता है, प्रोटॉन के मास का 4 गुना, p मतलब प्रोटॉन बेटा, दैट इज 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाई दैट इज मास ऑफ प्रोटॉन। तो ये बेटा कैंसिल आउट, तो बेटा आपके पास कितना बचेगा 4/1। तो आपको पता लग गया वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन एंड वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल दैट इज 4/1। ठीक है बेटा, मान लो बेटा वो ये बोल देता है कि भाई सेकंड पार्ट कि दे ट्रेवल विद सेम काइनेटिक एनर्जी, दे ट्रेवल विद सेम काइनेटिक एनर्जी। अगर बेटा काइनेटिक एनर्जी सेम है तो अब देखो ध्यान से, अभी मैंने बताया था 4 फॉर्मूला होते हैं जिनको हम बार बार यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो अब आपको पता लग गया कौन सा फॉर्मूला बताओ यूज़ करने वाले हैं, लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइड बाई √2m/ke। अगर काइनेटिक एनर्जी सेम है तो, ठीक है। तो अब आपको पता लग गया कि भाई अगर काइनेटिक एनर्जी सेम है तो वेवलेंथ है, भाई काइनेटिक एनर्जी तो मैंने सेम कर दिया बेटा, और ये 2 है, ये दोनों के लिए कॉमन हो जाएगा। तो वेवलेंथ कहने का मतलब मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब इट मीन्स बेटा हम बोल सकते हैं लैम्डा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ m। तो बेटा अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ बेटा वेवलेंथ ऑफ, बेटा मैं जो न्यूमेरिकल में प्रोटॉन, प्रोटॉन ऊपर वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल स्क्वायर रूट मास ऑफ अल्फा पार्टिकल डिवाइड बाई मास ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि अब मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ मास। अच्छा अब बेटा अगर हमें पता है अल्फा पार्टिकल का मास प्रोटॉन का 4 टाइम्स है, इट मीन्स 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाई मास ऑफ प्रोटॉन। तो बेटा आपके पास √4 कितना हो जाएगा 2, तो दैट इज़ 2/1। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हमारे पास जो वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन एंड वेवलेंथ जो अल्फा पार्टिकल आएगा दैट इज़ 2/1। तो ये बेटा हमारे पास था डी ब्रोगली हाइपोथेसिस या डी ब्रोगली कंसेप्ट।